सबकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जब हम बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं। हम हर किसी चीज़ से बोर हो चुके होते हैं। हमारा किसी भी चीज़ में ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट रह नहीं जाता। हम सब कुछ कर चुके होते हैं। हमने ढेर सारी फिल्में देख ली, टीवी देख ली, हमने ढेर सारे गाने सुन लिए, हमने खा लिया, घूम लिया, पहन लिया। अब कोई भी चीज़ हमको ऐसे बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं करती। हमको किसी भी चीज़ में ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह जाता। आप हर किसी चीज़ से बोर हो चुके हैं। अब आपके पास बोर होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट आपकी अपनी अच्छी आदतों से भी एक टाइम पर जाकर बोर होने लगते हैं। आपको किसी दिन ख्याल आने लगता है कि मैं कब तक जिम जाता रहूं, मैं कब तक एक ही तरह की एक्सरसाइज करता रहूं, मैं कब तक एक ही तरह का खाना खाता रहूं, कब तक एक ही तरह के रूटीन को फॉलो करता रहूं, मैं कब तक किताबें पढूं। आपने किताबें भी इतनी सारी पढ़ ली हैं, अब आपको उनमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट नहीं दिखता। आपकी जो गुड हैबिट्स हैं उनसे भी आप एक समय पर जाकर बोर होने लगते हैं। बोरियत हम सब की लाइफ का एक हिस्सा है और इस बोरियत से कहीं दूर भागने से बेहतर है कि हम इस बोरियत को अपना लें। हम मान लें कि ये बोरियत हमारी लाइफ का हिस्सा है और इसको हम गले लगा लें और उस बोरियत के साथ ही अपनी लाइफ को जीते जाएं, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। बोरियत से भागकर आप कहाँ जाएंगे। अक्सर जो लोग बोरियत से भागने की कोशिश करते हैं वह वही लोग होते हैं जो नशे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है इस तरह खाली बैठने से। आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या है करना? सबसे मुश्किल काम है करना कुछ नहीं करना। अगर आप बिना कुछ किए घंटों इस तरह बैठे रह सकते हैं, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा पेनफुल है। लेकिन वह लोग जो इस बोरियत को अपनी लाइफ का हिस्सा मान लेते हैं, इसको गले लगा लेते हैं, इस बोरियत से दूर भागने या दूर भागने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, वो जाने अनजाने खुद को अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बिना कुछ किए यूं ही खाली बैठे रहना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और मुझे पता है लोगों के नशे करने के पीछे जो कारण हैं उनमें से सबसे बड़ा कारण यही है कि आदमी खाली नहीं बैठ सकता। हर आदमी अपने दिमाग को, अपने मन को समझाकर यूं ही ना कुछ किए हुए चुपचाप अकेला बैठ नहीं सकता। यही वह कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नशे की ओर चले जाते हैं, दिमाग को बंद करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली सबके लिए आसान नहीं है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नशे करने वाले कोई गलत या बुरे लोग हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी बोरियत को एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा भी दे सकते हैं। आपको पता है आदमी कलाकार कैसे बन जाता है? आप जाइए किसी कमरे में बैठिए अकेले चुपचाप, अपने पास कोई कैनवस रख लीजिए, या कोई पेन और पेपर, या कोई कैमरा या ऑडियो रिकॉर्डर। हो सकता है वहाँ अकेले खाली बैठे आप कोई पेंटिंग बना दें, कोई कविता लिख दें, कोई कहानी लिख दें। आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार या आइडिया आ सकता है। आप उस विचार को या उस थॉट को लिख सकते हैं, या उसका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। छोटे छोटे पत्थर उठा के मूर्तियां बनाना, आर्ट या क्राफ्ट बनाना। आप फिर अपने आप उन कलाओं को लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अंदर से एक स्ट्रेंथ लगती है जो कि सबके पास नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि हमको इस बोरियत को अपना लेना चाहिए। हमारा फ़ायदा इसी में है कि हम इस बोरियत को अपना लें और इस बोरियत के साथ साथ जीना सीख लें। शायद आपको जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, अंदर से इतना मजबूत बनाते जा रहे हैं। अगर आप इस बोरियत को अपना के इसके साथ जीना सीख लेते हैं, आप खुद को अंदर से बहुत मजबूत बनाते जा रहे हैं। सबके लिए आसान नहीं है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई कर पाता है तो आप मानकर चलिए आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो दो बातें हैं, इनफैक्ट तीन बातें हैं। एक तो बोरियत को गले लगा लें, बोरियत के साथ जीना सीख लें। यह मान लें, खुद को अच्छी तरह समझा लें कि बोरियत आपकी लाइफ का एक हिस्सा है और उससे दूर भाग के कहीं जाने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, वह आदतें जिनसे आपको फ़ायदा मिलता है, वह आदतें जो आपके लिए सही हैं, जो आपके लिए अच्छी हैं, भले ही आप उनसे कितने भी बोर हो जाएं, उन आदतों को फॉलो करते रहें, उस रूटीन को फॉलो करते रहें।
अगर वह आदतें जिनसे आपको फायदा है, जो आपके लिए अच्छी हैं, अगर आप उनको बोर होने के बावजूद भी फॉलो करते जाते हैं, पेनफुल होगा, मुश्किल होगा, लेकिन अगर उस पेन को झेलते हुए बोर होने के बावजूद भी अगर फॉलो करते जाते हैं, तो यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आगे जाकर आपको एक अमेच्योर से एक प्रोफेशनल में, एक एक्सपर्ट में बदल देगा। और तीसरी बात, आप बोरियत से खुद को बचाने के लिए या तो नशे का, तंबाकू हो, सिगरेट हो, शराब हो, इत्यादि का सहारा ले सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोग करते भी हैं। और या फिर आप उस बोरियत को एक सही डायरेक्शन देकर खुद को क्रिएटर बना सकते हैं, खुद को एक कलाकार बना सकते हैं। लेकिन उसके भी बाद क्या, आप कोई पोयम लिख लेंगे, आप कोई स्टोरी लिख लेंगे, आप अपने थॉट को, आपके पास जो विचार है उसको लिख लेंगे या उसको रिकॉर्ड कर लेंगे ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या, उसके उसके बाद भी आपको बोर ही तो होना है।